सात खास बदलाव जो आपको चौंका देंगे। नमस्कार साथियों, आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष ज्योतिषीय चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं, कर्क राशि के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। दोस्तों, यह महीना आपके लिए कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि इस माह नवग्रह किस स्थान पर स्थित हैं, उनकी क्या भूमिका बन रही है और वे आपके जीवन के कौन-कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और व्यापार, हर एक पहलू पर हम गहराई से विचार करेंगे। और अंत में आप वो आवश्यक उपाय भी जानेंगे जिनका अनुसरण करके आप आने वाले समय को अधिक अनुकूल बना सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं अगस्त 2025 में कर्क राशि के ग्रहयोगों की विवेचना। इस समय आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और बुध का संयोग हो रहा है। यह स्थिति आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सोच के स्तर पर एक विशेष प्रभाव डालती है। द्वितीय भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति है, जो वाणी, पारिवारिक वातावरण और आर्थिक स्थिति में कुछ अस्थिरता या तीव्रता ला सकती है। तृतीय भाव में ग्रहों की शांति है, जबकि अष्टम भाव में राहु स्थित हैं, जो गूढ़ विषयों, अचानक होने वाली घटनाओं और मानसिक उलझनों को संकेत कर सकते हैं। नवम भाव में शनि का प्रभाव आपके भाग्य को एक कसौटी पर रखने वाला है, लेकिन मेहनत के साथ जो जुड़ा रहेगा, उसे ही शनि का आशीर्वाद मिलेगा। और अंत में द्वादश भाव में शुक्र और बृहस्पति की युति यह संकेत देती है किसी आध्यात्मिक यात्रा या अंतर्मन की खोज की ओर झुकाव, साथ ही साथ विदेश से जुड़े मामलों में संभावनाओं का उदय। ये तो हुई ग्रहों की स्थिति। अब आगे के हिस्से में हम विस्तार से हर क्षेत्र पर ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे, ताकि आप इस माह को बेहतर योजना और सही दृष्टिकोण के साथ जी सकें। और सबसे अंत में जानेंगे वो सरल और प्रभावशाली उपाय जो इस माह के ग्रह प्रभावों को संतुलित करने में आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगस्त 2025 के इस विशेष मासिक राशिफल में कर्क राशि के समग्र विश्लेषण की ओर और जानते हैं वो 7 बदलाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कुंडली का पहला भाव हमारे शारीरिक बल, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिरता का सूचक होता है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो स्वभाव से ही चंचल है और हर 2-2.5 दिन में अपनी स्थिति बदलता रहता है। यही कारण है कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। इस समय प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति आत्मबल तो दे रही है, पर साथ ही शरीर में सूक्ष्म असंतुलन का संकेत भी देती है। वहीं शुक्र और बृहस्पति का द्वादश भाव में होना, जो कि खर्च, निद्रा और गुप्त रोगों से जुड़ा स्थान है, कुछ विशेष सावधानी की मांग करता है। बृहस्पति यहाँ अपनी स्वाभाविक शक्ति में नहीं हैं। वे शुक्र के साथ हैं, जो उनके शत्रु माने जाते हैं, और यही संयोग यह संकेत दे रहा है कि इस समय पाचन से जुड़ी समस्याएं सिर उठा सकती हैं। गैस, अपच, भारीपन और ब्लड शुगर जैसे मुद्दे आपको असहज कर सकते हैं। मंगल, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और इस समय तृतीय भाव में स्थित हैं, यह संयोजन पेट से जुड़े मामलों में थोड़ा असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। खास तौर पर जो लोग पहले से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें इस महीने अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। खान-पान की अनियमितता, जंक फूड या देर रात तक जागने की आदत, इन सभी पर विराम लगाना आवश्यक है। आपकी कुंडली इस समय आपसे यह आग्रह कर रही है कि आप अपने शरीर के भीतर की भाषा को सुनें। अपनी थाली को हल्का रखें, पानी का सेवन नियमित करें और जितना हो सके मानसिक रूप से भी खुद को शांत रखें। अब जरा नजर डालते हैं आपकी पढ़ाई और एकाग्रता पर। विद्या और बुद्धि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। इस भाव का स्वामी मंगल है
और वर्तमान में मंगल आपकी कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हैं, जो साहस, प्रयास और कर्मशीलता का प्रतीक होता है। यह स्थिति आपको मानसिक सक्रियता तो दे रही है, लेकिन पढ़ाई में निरंतरता और एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। इसी समय बुध आपकी कुंडली के पहले भाव में हैं, जिससे आपकी सोच में स्पष्टता बनी रहेगी। निर्णय क्षमता अच्छी होगी और विचारों में परिपक्वता भी दिखाई देगी। मगर पढ़ाई के लिए जो गहरी तल्लीनता चाहिए होती है, उसमें बाधा आ सकती है। कभी मन भटक सकता है, तो कभी ध्यान टिकाना कठिन हो सकता है। अगर आप किसी बड़े शैक्षणिक निर्णय, जैसे कोर्स बदलना, एडमिशन लेना या कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिशा बदलने की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त के पहले पखवाड़े में थोड़ी प्रतीक्षा करें। अगस्त के 15 से 16 के बाद स्थितियां कुछ अधिक अनुकूल दिखाई देती हैं, जब सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और मानसिक स्थिरता में बढ़ोतरी होगी। मंगल की स्थिति यह भी दर्शाती है कि इस समय मनोरंजन, घूमना फिरना या सामाजिक गतिविधियों में मन ज्यादा लग सकता है। बृहस्पति द्वादश भाव में हैं, जिससे ध्यान कभी कभी विषयों से हटकर बाहरी आकर्षणों की ओर जा सकता है। अब जरा रुख करते हैं आपके प्रेम जीवन की ओर। कुंडली का पंचम भाव प्रेम, स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र होता है। इस भाव के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय आपके तृतीय भाव में स्थित हैं। वहीं चंद्रमा और सूर्य बुध के साथ प्रथम भाव में सक्रिय हैं। इस महीने संबंधों को लेकर संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। मन में भावनाओं का उबाल होगा और सामने वाला भी उसी तरह प्रतिक्रिया दे सकता है। यह समय है जब आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा संयम रखना होगा, विशेष रूप से अपने गुस्से और प्रतिक्रिया देने के ढंग पर। सूर्य का पहले भाव में होना कई बार भीतर एक अनजानी जिद या अहम को जन्म दे सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बात पसंद न आए, तो हम सामने वाले को सुनने से पहले ही अपनी बात थोप देते हैं, और यही छोटी सी बात कभी कभी गहरी दूरी का कारण बन जाती है। आप जितने शांत और संयमित रहेंगे, उतना ही प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों को बढ़ावा न दें और यह न सोचें कि सामने वाला कम समझदार है, क्योंकि इस समय जो ग्रहयोग बन रहे हैं, वे ये संकेत दे रहे हैं कि यदि आप शेर हैं, तो सामने वाला भी कोई कमजोर नहीं है। खासकर 16 अगस्त से पहले थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस समय ग्रहों की चाल थोड़ी तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर सकती है, विशेषकर संचार में गलतफहमियों को लेकर। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। कुंडली का 7वां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ तालमेल और संबंधों की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय आपकी कुंडली के 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में स्थित हैं। शनि की ये स्थिति दर्शाती है कि जीवन साथी से जुड़े मामलों में अब धीरे धीरे स्थिरता और समझदारी आ रही है। पहले जो समय कठिन रहा हो, जैसे शनि की ढैया या अन्य ग्रह बाधाएं, उनका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। रिश्तों में जो रूखापन या दूरी पहले महसूस होती थी, उसमें अब नमी लौटती दिखाई देती है। बुध और सूर्य दोनों ही 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध की दृष्टि संचार में स्पष्टता और समझ बढ़ाने वाली है, जबकि सूर्य थोड़ी आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति या गुस्से का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं और समझदारी से संतुलित किए जा सकते हैं। इस समय एक और बात उभर कर आती है, आपके जीवन साथी के जीवन में कोई सकारात्मक मोड़ या प्रगति संभव है। चाहे वह करियर में कोई बदलाव सोच रहे हों या अपने जीवन में कोई नई दिशा, ग्रह संकेत कर रहे हैं कि उनके लिए एक शुभ अवसर बन सकता है। अगर वे कोई नई शुरुआत करना चाहें, तो इस समय उनके लिए संभावनाएं खुली हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे निर्णायक पहलू पर, भाग्य
करियर और व्यवसाय की दिशा में क्या संकेत मिल रहे हैं। भाग्य भाव यानी नवम भाव में इस समय शनि विराजमान हैं। वे वक्री हैं और यही स्थिति यह बता रही है कि प्रयासों में आपको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। परिणाम मिलने में देर जरूर होगी, लेकिन आपका संकल्प यदि अडिग रहा तो राह भी बनेगी। करियर से जुड़े 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं, जो फिलहाल तृतीय भाव में स्थित हैं। यह स्थिति कर्मशीलता और निरंतर प्रयास का संकेत देती है, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाती है कि इस समय आपके भीतर एक बेचैनी बनी रह सकती है। मन बार बार इधर उधर भटक सकता है। कई बार लगेगा कि कुछ और कर लिया जाए, कहीं और ध्यान लगाया जाए, लेकिन ऐसे में काम से जुड़ी स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अब बात करें भाग्य के स्वामी बृहस्पति की, तो वे 12वें भाव में स्थित हैं। यह स्थान आमतौर पर व्यय, हानि या छिपी हुई गतिविधियों से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आप कोई बड़ा सौदा, लेन देन या संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ अवरोध आए या निर्णय में देरी हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्य रुक जाएंगे। बस धैर्य बनाए रखना इस समय सबसे बड़ा उपाय होगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो यह समय भागदौड़ और व्यस्तता से भरा हो सकता है। लगातार मीटिंग, क्लाइंट्स से बातचीत या किसी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चलती रह सकती है। इस समय ग्रहों की चाल यह भी दर्शाती है कि यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो अगस्त के मध्य, विशेषकर 15 या 16 अगस्त के बाद स्थितियां अधिक अनुकूल हो सकती हैं, जब सूर्य दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। करियर की दिशा में अगर देखें, तो इस महीने स्थितियां अनुकूल दिखाई देती हैं। हाँ, आपके स्वभाव में एक बात जरूर उभर सकती है, अपनी शर्तों पर काम करने की प्रवृत्ति। आप चाहेंगे कि काम वैसे ही हो जैसा आप सोचते हैं, और इस कारण कभी कभी मतभेद या तर्क वितर्क की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, विशेष रूप से संवाद के स्तर पर। गुरु इस समय 12वें भाव में हैं और शुक्र के साथ मिलकर षष्ठ भाव को दृष्टि दे रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति या अनावश्यक चर्चा से दूरी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। जो बातें आपको अप्रासंगिक लगें, उनमें उलझने से बचें। यह समय शांत रहकर अपना कार्य मन लगाकर करने का है। अब बात करें व्यापार की, तो यहाँ ग्रहों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक शुभ दिखाई दे रही है। बुध का पहले भाव में होना आपकी सोच और संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगा। सूर्य का दूसरे भाव में आना आर्थिक दृष्टि से प्रगति का संकेत देता है, और शनि नवम भाव में स्थित होकर भाग्य का धीरे धीरे साथ देने का आभास दे रहे हैं। इस समय व्यापार से जुड़े निर्णयों में स्थिरता रखनी होगी। जो लोग पार्टनरशिप में हैं, उन्हें पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। जो कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, वे इस समय अपनी योजना को ठीक से आकार दे सकते हैं, पर जल्दबाजी न करें। अब अंत में कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय। आपके लिए चंद्रमा का बीज मंत्र विशेष रूप से उपयोगी रहेगा। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ 108 बार इस मंत्र का जप करें। ओम शन श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः। इसके साथ ही शिव का स्मरण आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो